दे वर नॉट अंडर द इंडियन फ्लैग। जो सेटाबेला थी वो पलाव के फ्लैग के अंडर ऑपरेट कर रही थी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार रात को जब स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि देश के 50 करोड़ नमक हराम बड़े खुश हैं कि अमेरिका ने, सुनिएगा, भारत की 3 शिप्स पर गल्फ ऑफ ओमान में अटैक कर दिया है और सोशल मीडिया रीलों से पटा पड़ा है। हकीकत क्या है पता नहीं आप लोगों तक ये पहुंची या नहीं पहुंची, ये मामला ही दूसरा है। किसी भारत की शिप पर कोई अटैक नहीं हुआ है। अभी बताता हूं। नमक हराम खामखा खुश हो रहे हैं। वो खुश इस मारे हो रहे हैं क्योंकि बंगाल की हार के बाद कुछ तो होना चाहिए ना बहाना खुश होने के लिए। अब उनका पुष्पा देखिए कैसे कच्छे में टहलाया जा रहा है जहां पर इसकी तूती बोला करती थी। तो ये सब चीजें देख के इनके दिल में जो टीसें उठ रही हैं, जिस ममता के लिए कहा करते थे कि यही आगे जाके मोदी को से टक्कर लेगी, उस ममता का क्या हाल हो गया है। तो सिर्फ उस गम से निकलने के लिए ये खुशी बना रहे हैं। तो 3 कौन सी शिप्स हैं जरा आप लोगों को बता दूं। सेटाबेला है, जयवीर है और मैरविक है। इसमें जो सेटाबेला पे अटैक हुआ, सेटाबेला या सेटाबेलो, जो इस पे अटैक हुआ उसमें 24 क्रू मेंबर्स थे जो सारे भारतीय थे। ये वो है जिसमें 3 भारतीयों के हलाक होने की खबर यानी मरने की खबर अब पक्की हो गई है। तो साहब पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। क्या कर रहा है विश्व गुरु, क्या कर रहा है, 56 इंच के सीने का क्या हुआ। अरे भैया वो भारत की शिप नहीं थी। दे वर नॉट अंडर द इंडियन फ्लैग। जो सेटाबेला थी वो पलाव के फ्लैग के अंडर ऑपरेट कर रही थी यानी पलाव रजिस्टर्ड थी। जयवीर गुना रजिस्टर्ड थी और जो मैवरिक है वो अनस्पेसिफाइड फॉरेन कंट्री के अंडर रजिस्टर्ड थी। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये पता चला कि जो शिप का रजिस्ट्रेशन होता है ये बड़ा की एस्पेक्ट होता है मर्चेंट नेवी का। वो इस तरीके से होता है कि भारत के नॉर्म्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बहुत से रेगुलर नेशंस जो होते हैं उनके नॉर्म्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जो शिपर्स होते हैं ये ऐसी कंट्री जैसे पलाव हो गया, गिनिया हो गया, या और कोई कंट्री हो गई, वहां जाकर अपनी शिप रजिस्टर करवाते हैं जिससे इनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जिससे इनको जो वेजेस देनी होती हैं, जैसे इंडिया की कंडीशन है कि आप अपने सीमैन को ये वेजेस देंगे, मिनिमम वेजेस। अब आपकी शिप गिना में रजिस्टर्ड हो गई या पलाव में रजिस्टर्ड हो गई तो जो वेजेस की कंडीशन है वो भी नीचे आ जाती है। रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स की कंडीशन है, वो सब नीचे आ जाती हैं। तो इस मारे खुश होने वालों, अपने जले पे मरहम लगाने के लिए जो खुश हो रहे हो, बेटा ये भारत की शिप्स नहीं थी, भारत के फ्लैग के अंडर ये ऑपरेट नहीं कर रही थी। ठीक। और इनको कहा जाता है FOC यानी फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। अब यह है कि भारत, अब कोई बोलेगा, ढक्कन हटा के निकलेगा कि फिर भारत क्यों परेशान हो रहा है, MEA क्यों बयान दे रही है। MEA इस मारे बयान दे रही है और भारत इसलिए रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इस पर रिएक्ट कर रहा है जैसे भारत उनके लिए भी रिएक्ट करता है जो ये देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए गए हैं और वहां पर जब बम पड़ने शुरू होते हैं तो मातम करना शुरू करते हैं, हमें अपने खर्चे पर सरकार भारत वापस लेके जाए। तो वहां पर भी MEA कोई रिएक्ट करता है, वहां पर भी भारत की सरकार कुछ रिएक्ट करती है क्योंकि इन शिप पर जो सीमैन थे वो भारतीय थे। इस मारे भारत इस चीज पर रिएक्शन दे रहा है और भारत तो इस अटैक से पहले से भी ये बोल रहा है कि मर्चेंट शिप को अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश में कितने बताता हूं मैं, लगभग 50 करोड़ ऐसे नमक हराम हैं कि अगर भारत की शिप को USA भी अटैक करे तब भी उन्हें खुशी होगी, ये मान के कि वो शिप भारत का है। और अगर ईरान भी अटैक करे तब भी उन्हें खुशी होगी, उन्हें हर हाल में खुशी होगी। वो ये नहीं देखेंगे कि 2 दिन पहले भारत की सरकार ने एथेनॉल 22 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया। इन पर भी भारत की सरकार ने एक्साइज कम कर दी है ताकि तुम्हारी पॉकेट पर ज्यादा लोड ना पड़े। जहां तक सरकार कंपनीज के साथ मिलकर इसका बर्डन, लॉसेस जो हो रहे हैं पर डे मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स के,
उसको बेयर कर सकती है। और आपको ये नजर नहीं आता, पर जहां पे आप सुन लेते हैं कि भारत की शिप, ओ भैया फिर से बता दूं, कोई भारत की शिप पर कोई अटैक नहीं हुआ है। दे वर नॉट डूइंग ट्रेड अंडर दी इंडियन फ्लैग। अब मुद्दे पर बात आ जाऊं, जो पहले लोग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई ये कहे कि रिजवान जी आप फिर ये बोलने लगे कि मैंने कहा था, हाँ भैया कहा था। तुम अपने घर में अगर अपनी पत्नी से ये भी बोल दोगे ना कि देखो दूध उबल जाएगा, और बाई चांस वो दूध उबल जाए, तो ये बात तुम 6 साल याद रखोगे। तो मैं अपनी बोली बातें बेटा क्यों ना याद रखूं। डे वन से जो मुझे फॉलो करना है इस वॉर से, मैंने 2-3 बातें पहले बता दी थी, पहले दिन बता दी थी। पहला, ईरान की रिजीम नहीं गिरेगी। दूसरा, यूएसए चाहता ही नहीं ईरान की रिजीम गिरे और वहां पर कोई पपेट सरकार बने। क्यों नहीं चाहता ये भी बता दिया था। मिडिल ईस्ट की सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी और इजराइल की सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ईरान के रहते हुए मिडिल ईस्ट अमेरिका के छतरी के नीचे रहता है, चाहे ऑयल हो चाहे गैस एंड फ्यूल हो। और इजराइल को भी ईरान का डर दिखा दिखाकर अमेरिका है अपने आड़े हाथों लिए रहता है। ये बातें आज की नहीं है, ये बातें बहुत पहले से कर रहा हूं। और ये भी बता दिया था कि मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने, आपस में भिड़ाने ये आए थे। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बढ़ा दी, इनकी पूरे मिडिल ईस्ट की ऐसी की तैसी कर दी। मुसलमान को मार रहा है, ये बीच में मौज ले रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करते हैं तेल की कीमतें घट जाती हैं, दूसरा अनाउंसमेंट करते हैं तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और ये भी पहले बता दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आसानी से अब ये एक रेगुलर स्ट्रेट नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस मार्ग को ये हमेशा के लिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एंड में उठा के देख लो पहले दिन से अभी तक कि क्या क्या मैंने बोला था और धरातल पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। 1-1.5 महीने से मैं ईरान और अमेरिका पे वीडियो आपने देखा होगा अपलोड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, ये भी लोग गवाह होंगे जो 1.5 महीने पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे। एक दिन ऐसा आया था, मैंने कहा था कि अब ये नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, अब ये मिला खेल शुरू हो गया है, मैटर अब हमारी समझ के बाहर हो गया है। मैंने ये बोला था, जितना मुझे यकीन था उतना मैंने बता दिया कि आगे ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद कोई मुझसे पूछता था वॉर के बारे में, मैं कहता था वॉर मैं नहीं समझ रहा हूं, अंदर नूरा कुश्ती क्या हो रही है ये मुझे समझ में आ रही है। उस दिन से आज तक उठा के देख लीजिए, कोई एनालिस्ट आपको ऐसा मिला जो समझा सके आपको कि अंदर अंदर इसमें एक्चुअली में क्या चल रहा है, या अंदर इसका ये ऊंट किस करवट बैठेगा। नॉट एट ऑल। द पीपल, द एनालिस्ट, द एक्सपर्ट्स आर एंटायरली कंफ्यूज्ड। पर हकीकत ये है जो बताया, तेल की कीमतों में खेलना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करना है, मिडिल ईस्ट को आपस में भिड़ाना है। दैट इज द कंक्लूजन, और वही आप लोगों को अब मेरे साथियों नजर आ रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।